अज़ीज़ान मोहतरम, इन अय्याम में हर तरफ महंगाई के अज़ हद बढ़ जाने के सबब हर बंदा ही परेशान नज़र आता है। किसी भी मजलिस में शिरकत कर ली जाए तो वहाँ हर कोई अपनी अपनी अक़्ल व फ़हम के लिहाज से इसके असबाब व वजूहात पर तबसरे करता हुआ नज़र आता है। लेकिन बड़ी ही अजीब बात ये सामने आती है कि आम तौर पर महंगाई के ज़ाहिरी वजूहात और ज़ाहिरी असबाब पर तो तज्ज़िया निगार तबसरे फरमा रहे होते हैं, लेकिन उसकी असल वजूहात और हकीकी असबाब की तरफ अमूमन तवज्जा नहीं जाती। इल्ला माशाअल्लाह किसी की तवज्जा चली जाती हो तो वो अलग बात है, लेकिन कसरत के साथ देखने में यही आया है कि जो इसके हकीकी असबाब हैं, वजूहात हैं, उनकी तरफ जो है तवज्जा नहीं जाती। जबकि मुल्की व मुआशी मसाइल के हल के लिए किसी भी समझदार और दानिशवर तज्ज़िया निगार की बात को बगौर सुना जाता है, तो फिर क्या वजह है कि इन मौजूदा परेशान कुन अहम मसाइल के हल के लिए दुनिया की सबसे अक्लमंद तरीन हस्ती सादिक़ व अमीन आक़ाए दो जहां इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में फरमाने रब्बुल आलमीन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा है, उनकी तरफ क्यों नज़र नहीं की जाती। उस मुबारक हस्ती ने हमारे इन मसाइल की क्या वजूहात व असबाब बयान किए हैं, जो वजूहात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। हमारे मसाइल की हकीकी वजूहात और हकीकी असबाब वही हैं। इस बात को हकीकी जानना हमारे ईमान का हिस्सा है। बाकी अपनी अक़्ल व फ़हम से जो जो असबाब वजूहात बयान किए जा रहे हैं, वो सारे असबाब ज़ाहिरी व तबई हैं, ना कि असली और हकीकी। चुनाचे जब तक असल मर्ज़ की तशख़ीस न हो जाए, उस वक्त तक इलाज कारगर नहीं हो सकता। असल मर्ज़ की तशख़ीस मौजूदा मसाइल के हकीकी असबाब को जानने और उनके हल के लिए मेरे और आपके सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद मौजूद है और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका मौजूद है। इनकी जो असल वजूहात हैं और असबाब हैं, उनकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए, ना कि ज़ाहिरी और तबई बातों पर जो है अपनी अक़्ल व फ़हम को हमें जनाबे वाला उसमें सर्फ करना चाहिए। अब आइए इसके जो असल वजूहात हैं, असबाब हैं, उनको मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है। उस हवाले से हदीस मुबारका मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। इब्ने माजा की हदीस मुबारका है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन अब्दिल्लाह इब्ने उमर क़ाला,
हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ाल, कि रसूल मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, या माशरल मुजाहिदी, या माशरल मुहाजिरीन, ऐ मुहाजिरीन की जमात, खमसुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, ऐ मुहाजिरीन की जमात, 5 बातें हैं जब तुम इनमें मुब्तला हो जाओगे। फरमाया कि व आऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना, वो 5 बातें हैं कि जब तुम इनमें मुब्तला हो जाओगे, फरमाया मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि तुम इनमें मुब्तला हो जाओ। वो 5 बातें कौन सी हैं? फरमाया कि लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनू बिहा इल्ला फशा फीहि मुत्ताऊनु वल औजाउ लती लम तकुन मदत फी अस्लाफिहिम अल्लदीना मदौ। उनमें से पहली बात यह है कि जब किसी कौम में इलानिया फहश यानी फिस्क व फुजूर और जिनाकारी होने लग जाए तो उनमें ताऊन और ऐसी बीमारियां फूट पड़ती हैं जो उनसे पहले के लोगों में न थी। ये पहली बात है। अब आप जरा माजी करीब में दौड़ जाइए कि जब लॉकडाउन हुआ उसमें वायरस फैला जो सभी जानते हैं। कौन सा वायरस था? कोरोना वायरस। कभी आपने इसका नाम सुना था? ऐसे ही एक जानवरों के अंदर वायरस फैला जिसे लिम्पी वायरस कहा जाता है। मैंने खुद जो है पंजाब साइड का विजिट किया और वहां देखा कि जानवरों के जिस्म पर इतने फोड़े हो जाते थे, पूरी जिल्द उनकी जो है उन फोड़ों से भर जाती और फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो जानवर मर जाते। ऐसी बीमारी कभी जिंदगी में हमने नहीं देखी। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहली बात यह है कि जब किसी कौम के अंदर एलानिया तौर पर फहश यानी फिस्क व फुजूर जिनाकारी होने लग जाती है तो फिर ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं जो उनसे पहले के लोगों के अंदर नहीं थी, पहले के लोगों में मौजूद नहीं थी। अब आप देख लें, ये वायरस कभी पहले की कौम के अंदर हमने सुने नहीं सुने। तो आप मौजूदा दौर को देख लीजिए, फी जमाना मौजूदा हालात को देखिए कि एलानिया फहश किस कदर हो रहा है। कोई आजादी राय के तौर पर जो है बाहर निकल आते हैं कि जनाबे वाला हमारी आजादी के लिए ये होना चाहिए। तरह तरह के मार्च निकाले जाते हैं। खवातीन के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए मेरे रब ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया कि पर्दा इनकी जीनत है, खवातीन के लिए जरूरी है। अब खवातीन जो है अपनी आजादगी के लिए जो है वो मार्च निकालती हैं, मार्च करती हैं। पता नहीं कौन सी आजादगी चाहती हैं। मेरे रब ने तो खुद कुरान में ऐलान फरमा दिया कि तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज सबसे बड़ा रब्बुल आलमीन है। अब ये एलानिया जो है गुनाह के काम हो रहे हैं। अब बताएं अल्लाह की नाराजगी होगी कि नहीं होगी? जब अल्लाह की नाराजगी होगी तो महंगाई का तूफान आएगा कि नहीं आएगा?
अब ये पहली बात और पहला सबब है महंगाई का। अब आप तवज्जो करें। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कि जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाते हैं तो वो कहत, मुआशी तंगी और अपने हुक्मरानों की जुल्म और ज्यादती का शिकार हो जाते हैं। ये दूसरी बात है। जब क्या करते हैं, नाप और तोल में कमी पेशी करने लग जाते हैं। आज आप विजिट करें, सर्वे करें, ईमान से मैं कह रहा हूं, आप जाके देखिए मार्केटों के अंदर तोल के अंदर भी कमी की जा रही है और नाप के अंदर भी कमी की जाती है। और ये चोरी पैसे नहीं हो रही बल्कि एलानिया तौर पर की जा रही है। अब आप बताएं, जिस कौम के अंदर ये गुनाह भी होने लग जाए एलानिया तौर पर, तो फिर वहां ये सबब पैदा होंगे या नहीं होंगे? फिर वो कौम हुक्मरानों की जुल्म और ज्यादती का शिकार होगी कि नहीं होगी? ये तो आज हम शिकार हो रहे हैं ना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले ही पेशन गोई फरमा दी कि जिस कौम के अंदर इस तरह के मामलात होने लग जाएंगे, वो कौम अपने हुक्मरानों की जुल्म और ज्यादती का शिकार हो जाएगी। आज मैं और आप, हमारे बच्चे, बल्कि हमारे बच्चों की आने वाली नस्लें भी वो मकरूज हो चुकी हैं। अभी बच्चों ने शादी नहीं की, अब बच्चों की औलादें हुई नहीं है। इन जालिम हुक्मरानों ने इतना जुल्म हम पर जो है ढहा दिया है कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी मकरूज करके रख दिया है। तो इससे बढ़कर ज्यादती और क्या होगी? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? आज मैं और आप मकरूज हो चुके हैं। हमारा मुल्क जो है तंगी मुआशी का शिकार हो चुका है। तो वजह क्या है? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कौम नाप और तोल के अंदर कमी करने लग जाएगी तो उन पर ये जुल्म होगा, वो अपने हुक्मरानों की जुल्म ज्यादती का शिकार हो जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तीसरी बात ये कि जब लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है। और फरमाया कि अगर जमीन पर चौपाए न होते तो आसमान से पानी का एक कतरा भी जमीन पर न गिरता। आज अगर पानी जमीन पर आसमान से गिरता है ना, बारिश आती है, ये मेरे और आपके अमाल अच्छे नहीं है। ये वो चौपाए हैं, बेजुबान जानवर हैं जिनकी वजह से आज हमें भी बारिश नसीब हो रही है। आज लोग ज़कात अदा नहीं करते, अपने माल की ज़कात अदा साहिब निसाब होने के बावजूद वो ये समझते हैं अगर हमने अपने माल की ज़कात अदा की तो हमारा माल कम हो जाएगा। वही माल उनका डाका पड़ता है तो छिन जाता है, उस वक्त बर्दाश्त हो जाता है। वही अगर किसी कारोबार में नुकसान हो जाता है तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने हाथ से अल्लाह की राह में उसकी ज़कात नहीं निकालेंगे। अब आप बताएं, तो फिर ये महंगाई का सबब बनेगा कि नहीं बनेगा? ईमान से मैं कहता हूं, अगर आज हमारे हुक्मरान जो है ना, हुक्मरान, अवाम की बात नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरान, इनके पास इतना अरबों खरबों जो है डॉलर मौजूद हैं और इन्होंने बाहर ममालिक की बैंकों के अंदर रखे हुए हैं। अगर ये अपनी वही रकम जो पाकिस्तान मुल्क से लूटी हुई है, जो मेरा और आपका पैसा है, इस कौम का पैसा लूटा हुआ है, अगर वही डॉलर बाहर की बैंकों से निकाल कर पाकिस्तान की बैंकों के अंदर ले आए और फिर उसकी जो ज़कात बनती है उसे अदा कर दें, तो मेरे मुल्क का भी कर्जा उतर जाएगा और मेरे मुल्क की अवाम भी खुशहाल हो जाएगी।
कोई गरीब बाकी नहीं रहेगा। आज वजह क्या है? ये माल पाकिस्तान से लूटते हैं, मेरा और आपका माल जो है करप्शन करते हैं और बाहर मुल्कों की जाकर बैंकें भरते हैं, उनकी तिजोरियां भरते हैं, अपने आकाओं को खुश करते हैं और हमें आकर यहां बेवकूफ बनाते हैं। ज़कात अदा नहीं करते। और हैरत की बात तो यह है कि जो ज़कात का पैसा मैं और आप देते हैं, बैतुल माल में जमा करते हैं, उसमें भी करप्शन करके चले जाते हैं। अब आप बताएं, महंगाई का सबब बनेगा कि नहीं बनेगा? तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात फरमाई, पेशन कोई पहले से फरमा दी कि जब कौम माल की ज़कात अदा नहीं करती तो फिर क्या होता है? आसमान से बारिश नहीं बरसती, फिर हुक्मरानों की जुल्म और ज्यादती का शिकार हो जाते हैं। चौथी बात, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चौथी बात ये कि जब लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहद व पैमान को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उन पर उनके अलावा लोगों में से किसी दुश्मन को मुसल्लत कर देता है और वो जो माल उनके पास होता है छीन लेता है। अब आप इस बात पर जरा तवज्जो करें। फरमाया कि जब लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहद व पैमान को तोड़ देते हैं, हमने अल्लाह से अहद व पैमान क्या किया है? ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करेंगे, तू वहदहु ला शरीक है, तुझे एक खुदा मान कर तेरी इबादत करेंगे, तेरे घर का अगर साहिब इस्तिताअत हैं हज करेंगे, अगर साहिब माल हैं ज़कात अदा करेंगे, अरकान इस्लाम जो है इन पर हम पूरा पूरा उतरेंगे। हमने ये अल्लाह से अहद व पैमान कर रखा है, अल्लाह के रसूल से भी अहद व पैमान कर रखा है, करीम आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है हमने, तो उनसे अहद व पैमान किया है। तो आप क्या हो रहा है? ईमान से बताएं, क्या इन अरकान पर हम पूरा उतर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की बात आती है तो उस पर जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे नहीं आते। तो क्या ये अहद व पैमान पर पूरा उतर रहे हैं? नहीं। और जब अहद व पैमान पर पूरा नहीं उतरेंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर उनके अलावा लोगों में से अल्लाह उन पर गैर को मुसल्लत कर देगा दुश्मन के तौर पर। दुश्मन मुसल्लत हो चुका है। आज हम पर IMF के जरिए से मुसल्लत कर दिया गया है दुश्मन, जो करीम आका अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक हमारा माल हमसे छीन कर ले जा रहा है। ऐसा है कि नहीं है? आज हमारी स्टेट बैंक वो जनाबे वाला छीन चुकी है। आज हमारे सीपैक, मोटरवे, ये सब जो है गिरवी रखे जा चुके हैं। आज बंदरगाहें हमारी गिरवी हो चुकी हैं और आगे वो अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज भी हमारे हुक्मरान गफलत की नींद सो रहे हैं। वो क्या करना चाहते हैं? इस अवाम के साथ क्या खेल खेलना चाहते हैं? बताएं ना जरा अवाम को। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कलमे के नाम पर फतह किया गया है। तो इस मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है? अवाम ये सवाल रखना चाहती है, पूछना चाहती है। तो दोस्तों, जब तक हम गफलत की नींद से बेदार नहीं होंगे, ऐसे ही हम पर जो है हमारे दुश्मन मुसल्लत किए जाते रहेंगे। खुदारा गफलत की नींद से बेदार होइए। पांचवी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचवी बात यह है कि उनके हुक्मरान जब अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नाजिल करदा किताब, अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब उसके मुताबिक फैसले नहीं करते और अल्लाह ने जो नाजिल किया उसको इख्तियार नहीं करते, तो फरमाया अल्लाह ताला उनमें फूट और इख्तिलाफ डाल देता है। उनमें फूट और
इख्तिलाफ डाल देता है। ईमान से बताएं, आज हमारी अदालतों के अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले हो रहे हैं? ईमान से बताइए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बोलिए। जब हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, जो अल्लाह ने नाज़िल किया उसको इख्तियार नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? उनके अंदर फूट पड़ जाएगी, इख्तिलाफ पैदा होगा। आज इख्तिलाफ है कि नहीं है? आप देख लेना, मीडिया पर सारी चीजें मौजूद हैं। मैं गलत कहूं तो आप कहिए। आज जनाबे वाला जो जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के दस्तों के रवान हैं। वो उसको बुरा भला कह रहा है, वो उसको बुरा भला कहता है, वो उसको चोर कहता है, वो उसको चोर कहता है, वो कहता है उसने माल लूटा है, वो कहता है उसने पैसा चुराया है, उसने करप्शन की है, वो उसके खिलाफ मुकदमे करता है, वो उसके खिलाफ मुकदमे करता है। तो भाई सारे ही तुम चोर हो, तो सच्चा कौन है? कौम को बताया जाए ना। खुदा के लिए हम हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, तुम सारे चोर हो, डाकू लुटेरे हो, करप्ट हो, तो खुदा के लिए पाकिस्तान की जान छोड़ दो, इस कौम को बख्श दो। जितना पैसा तुम लोगों ने लूट लिया, कौम तुम्हें बख्श दी है, ले जाओ, मजीद मजीद कौम को तबाह बर्बाद ना करो। हमारे मुल्क को पाकिस्तान रहने दो। ये मेरे दिल की आवाज है और आपसे भी मैं कहता हूं, खुदा के लिए, हक के लिए अपना कलिमा बुलंद करें, हक के लिए आवाज को बुलंद करें। अगर हम सोते रहेंगे, हक पर आवाज बुलंद नहीं करेंगे, खुदा के लिए आवाज बुलंद कीजिए। अगर आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमारे साथ खेल खेलते रहेंगे। तो ये महंगाई के असबाब ये हैं, ये असबाब हैं, ये वजूहात हैं महंगाई की। अब इसका हल क्या है? आसान और मुख्तसर सा मैं आपको हल बताना चाहता हूं, इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसका हल ये है कि जब तक इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो कलमे के नाम पर फतह किया गया, इसके अंदर जब तक निफाज़े निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं हो जाता, उस वक्त तक कोई हल मुमकिन ही नहीं। इस महंगाई का हल निज़ाम मुस्तफ़ा है, इस करप्शन का हल निज़ाम मुस्तफ़ा है, इन चोर लुटेरों का हल निज़ाम मुस्तफ़ा है। जब फैसले हमारी अदालतों के अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने लग जाएंगे, तो इंशाअल्लाह मजलूम को उसका हक मिलकर रहेगा। ये है इसका हल। तो इसकी शुरुआत आप अपने घर से कीजिए, घर के अंदर इसका निफाज कीजिए, अपने मोहल्ले के अंदर इसका निफाज कीजिए, अपने इलाके के अंदर इसका निफाज कीजिए। फिर बाहर निकलिए, गली कूचों के अंदर, बाजारों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर इसका निफाज कीजिए। जब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की बात होगी, तो इंशाअल्लाह दीन जब तख्त पे आएगा, तो इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह सारी महंगाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो दुआ गो हूँ खालिक़ इल्म अज़ल की बारगाह में, रब्बे करीम हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर उतारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।